welcome back to my channel. I am Surbhi Singh and I am a cabin attendant by profession. So this video is going to be all about my Bangkok layover. So this was my first Bangkok layover, I will say, because last time when I got Phuket layover I couldn't go anywhere. Unfortunately I was not well. तो इस बार बहुत ही सारे एक्साइटमेंट के साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की. सो यस, मैं और मेरा क्रू सेट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. एंड द बेस्ट पार्ट वाज वी वर नॉट ऑपरेटिंग दैट फ्लाइट. यस गाइस, वी वर नॉट ऑपरेटिंग, वी वर डेड हेडिंग इन दैट फ्लाइट. सो इन डेड हेड we just sit and enjoy our flight just like that. So this was the first time I played Uno. My crew set made me understand like how to play it. I was totally unaware एंड हमें पता ही नहीं लगा कि बैंकॉक हम कब पहुंच गए. ऊपर से देखा तो बैंकॉक बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसको देख के हमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि हम फटाफट से लैंड हो, हम फटाफट से कहीं घूमने निकल जाएं. और ये फ़्लाइट आई गेस 3 आवर्स 45 मिनट की थी. येस, 3 आवर 45 मिनट ऑफ फ्लाइट हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगी बिकॉज वी वॉच मूवी, वी प्लेड ऊनो. बहुत ही मज़ा आया. एंड यहाँ बैंकॉक में लैंड होने के साथ ही हमें रिसीव करने के लिए आए थे ये प्यारे से सर. ही वॉज सो क्यूट एंड अडोरेबल. ही just helped with our bags also. He was so nice. And as you can see, our excitement here. Welcome to Bangkok. Yeah. Every part was beautiful, guys. Every part. मतलब हर चीज़ में इतनी सुंदरता है ना, मैं क्या बताऊँ. सी टुक टुक हो गई हो बिकॉज हमारे यहाँ इसको ई रिक्शा बोलते हैं दिल्ली में तो. एंड इन कोलकाता आई गेस पीपल कॉल इट टुक टुक ओनली. बट वहाँ पे इसका ओरिजिनल नाम टुक टुक ही है. तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर राइट, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. एंड सी हियर एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल. एवरी पार्ट they have detailing like on their street lamps also. there was this detailing, मतलब उस पे भी कुछ बना हुआ है. मतलब इतना ज़्यादा डिटेलिंग हर चीज़ पे कैसे हो सकती है ना. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कैप्चर ऑल ऑफ दिस थिंग, बट ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, ये कैमरे में भी नहीं कैप्चर होने वाली है. क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना जो आप अपनी आँखों से जाके देखते हो और फील करते हो उस वेदर के साथ में, उस एटमॉस्फेयर को, वो एक्सपीरियंस अलग होता है. एंड सी द ग्रीनरी एंड द वेदर वाज सो नाइस. मतलब आई डोंट नो इसमें उतना क्लियर ये दिख रहा है कि नहीं, बट द वेदर वाज रियली गुड. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही थी. बहुत ही सुंदर लग रहा था सब कुछ ही. और हमें बस ऐसा हो रहा था कि हम बस डिस्कस किए जा रहे थे कि अभी कहाँ निकलना है, अभी कहाँ जाना है. बिकॉज व्हेन वी लैंडेड इट वाज 5 o'clock ऑलरेडी इवनिंग का. सो वी वर लाइक कि हमें फटाफट से रेडी होके निकलना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम वैसे भी थके तो थे नहीं, तो हमें था कि हम फटाफट से घूमने निकल जाएं वरना बहुत लेट हो जाएगा. और वहाँ का जो नाइट मार्केट है इट्स रियली फेमस एंड वी आर गर्ल्स ऑफ कोर्स. सो वी हैव टू गो फॉर द शॉपिंग राइट. सो हम फटाफट से जैसे ही होटल पहुँचे हमारा ये था कि रेडी होके निकल जाना है शॉपिंग के लिए. बिकॉज नेक्स्ट डे वी हैड सम अदर प्लान इन द मॉर्निंग. एंड फाइनली वी रीच्ड होटल. एंड ये अच्छी सी ग्रैंड एंट्री करते हुए हूँ मैं. एंट्री करने के साथ ही हमने फटाफट से रिसेप्शन पे अपना रूम और अपनी डिटेल्स वगैरह चेक की, अपना रूम लिया, कीज़ ली एंड फटाफट से हम रूम में चले गए. एंड सी द रूम. गाइस इट वाज रियली अ शॉर्ट लेओवर, रियली शॉर्ट लेओवर. हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था. आई टेल यू, हमारे पास सिर्फ वही 8 आवर्स थे जिसमें से हमें होटल पहुँचते पहुँचते हमारे पास सिर्फ 27 आवर्स बचे थे. एंड उसमें हमें दोनों दिन घूमने जाना था क्योंकि हमें रात में भी जाना था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी जाना था. बिकॉज 8 दिन में सब कुछ कवर करना इट वॉज इम्पॉसिबल. और यहाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊँ. बिकॉज़ हमारा प्लान था मॉर्निंग में भी जाने का.
और उसके हिसाब से आई वाज़ थिंकिंग कि मैं पहले क्या पहन के जाऊँ, बिकॉज़ घर से ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे कि मॉर्निंग में भी जाना ही होगा, ऐसा होता है बिकॉज़ क्रू कभी-कभार ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं हमें, मतलब हमें नहीं जाना बाहर, और मे बी मुझे लग रहा था कि एक ही दिन जा पाएँगे, नेक्स्ट डे नहीं जा पाएँगे। तो मैं ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं आई थी कि मुझे क्या पहनना है पहले, और पहले क्या करूँ? ऐसा भी होता है ना समटाइम्स कि हमें जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो हमें समझ नहीं आता कि पहले कहाँ से स्टार्ट करें, तो वही मेरे साथ हो रहा था। मैं रेडी होके अपने रूम से बाहर आ चुकी थी एंड अभी मेरे कलीग्स को आने में टाइम था, तो आई वाज़ जस्ट रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, और तभी मेरे साथ ये हो जाता है, माई हील्स गॉट ब्रोक। मुझे वापस से रूम में जाना पड़ा एंड चेंज करके मैं जब तक आई इट वाज़ ऑलरेडी लेट, सो हमने जल्दी से कैब बुक की, हम फटाफट से वहाँ पहुँचे एशियाटिक। And it's such a beautiful place. It's such a vibe. Like literally, you can enjoy your evening over there by sitting and just watching the riverfront. It's a amazing view from there. हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जल्दी से जाने का। हमारा मन था कि हम थोड़ी देर वहाँ और बैठे, बट वी हैड टू कवर अपना मार्केट वाला पार्ट बिकॉज हमें शॉपिंग तो करनी है, दैट इज़ अ मस्ट। फिर हमने जल्दी से कैब बुक की कि हम मार्केट के लिए लेट ना हो जाएं, और हम निकल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था Pratunam Night Market. It is just like a Sarojini Market, but the upgraded one, of course. But क्योंकि हमने सिर्फ 30-40% 30-40 भी नहीं, 20-30% ही उसका कवर किया होगा मार्केट। इतनी सारी शॉप्स थी, इतनी सारी वैरायटीज़, इतनी सारी चीज़ें, इतना सब कुछ था ना वहाँ पे कि हमारा थाई बात जितना भी था हमारे पास ऑलरेडी स्पेंड हो गया था उसी सेम डे पे, क्योंकि कैब का और शॉपिंग का सारा एक्सपेंस उसी में खर्चा हो गया ना, तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट डे के लिए वी वर लाइक कि हम अभी नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं, हम कहाँ से लेके आएंगे थाई बात, इतना ज़्यादा खर्चा होगा। इतनी सारी शॉपिंग कर ली हमने फर्स्ट डे में, और इतना लेट होने की वजह से आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग आफ्टर दैट। बस हम आए और सो गए रात में। अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें फिर ब्रेकफास्ट करना था एंड नेक्स्ट हमें टेंपल जाना था विच वाज वट अरुण टेम्पल, और हमने वहाँ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी एंड वी हैड टू गो देयर। फटाफट से ब्रेकफास्ट किया हमने और हम निकल गए वहाँ के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि हमने वहाँ पे कॉस्ट्यूम डाली थी, उनका कल्चरल जो थाई ड्रेस होती है, हमने वो वेयर किया था उस टेंपल में जाने के लिए। इट इज़ नॉट मेंडेड, आप नॉर्मल भी जा सकते हो, बट ये हमारा मन था, हमें इसको वेयर करना ही था। एंड वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हो, तो हमने इसके लिए कॉस्ट्यूम अपना रेंट किया था। एंड ज्वेलरी वगैरह सब कुछ साथ में आपको रेंटल बेसिस पे ही मिलता है, एंड दैट इज़ फॉर द 3 आवर्स। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो यू कैन रिक्वेस्ट, वो लोग कर देंगे, बट उसके ऑफ कोर्स वही चार्जेस होंगे, बट 3 आवर्स इज़ आई गेस इनफ। आप आराम से उसमें एक्सप्लोर करके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने ले सकते हो। तो हमने मेकअप वगैरह मना कर दिया था बिकॉज़ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस थे, और हम अपना करके गए थे तो हमें नहीं चाहिए था। हमने बस कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी ही ली। एंड येस गाइस, प्लीज़ बार्गेन, वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है। एंड देयर इज़ एंट्री फ़ी ऑल्सो जो आपको टेंपल में जाने के लिए देनी होती है, विच इज़ 200 थाई बात पर पर्सन।
और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम फ़ोटोज़ ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत होते हैं और जिन्होंने हमें रेंट पे ड्रेस भी दी थी, और बहुत छोटी-छोटी शॉप्स होती है तो उनका भी टाई अप होता है उनके साथ में। तो दे वर आस्किंग अस कि अगर आपको चाहिए तो हम करा देंगे, बट दे वर चार्जिंग टू मच। तो उन्होंने फिर अपने आप ही थोड़ा प्राइस कम किया कि हम मान जाएँ, बट हमारा पहले से डिसाइडेड था कि हमें खुद से हम स्ट्रगल कर लेंगे, हम खुद फ़ोटोज़ ले लेंगे, बिकॉज़ हमारे पास उतना एक्स्ट्रा नहीं था कि हम उनको पे करें। बिकॉज़ हमें एन्जॉय भी करना है, फिर हमें कैब और हर चीज़ को लेके चलना है, और हमें फालतू खर्चा भी नहीं करना था। एंड इतना ज़्यादा रश होने की वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया वहाँ पे, क्योंकि कोई भी ऐसा लोकेशन या कॉर्नर नहीं मिल रहा था हमें फ़ोटो लेने के लिए जल्दी से, क्योंकि हमेशा ऑक्यूपाइड ही रह रहा था। और होता है ना कि कुछ ऐसा वो कॉर्नर होता है जिस पे आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आती है, वहाँ पे सभी भीड़ लगा लेते हैं, तो वैसा वाला कुछ हो गया था। तो हमें बहुत वेट करना पड़ा, बहुत ही पेशेंस के साथ हमने वेट किया, फिर एक दूसरी फ़ोटोज़ क्लिक की। तो हमारा पूरा दिन उसी में चला गया, बिकॉज़ हमारा प्लान था इसके बाद से रिक्लाइनिंग बुद्धा जाने का, और वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। एंड वी वर सो टायर्ड, क्योंकि हम रात में भी बहुत लेट गए थे, मतलब रूम पे हम सो नहीं पाए थे। तो पूरी नींद ना होने की वजह से वी वर सो टायर्ड एंड स्लीपी। तो हमें ऐसा था कि ठीक है, हमने ये एक्सप्लोर कर लिया, हो गया, अभी इसके बाद से कुछ और नहीं कर सकते एक्सप्लोर। हमें वापस ऐसा लग रहा था कि बस अब रूम पे जाना है और रेस्ट करना है, बिकॉज़ वी हैड टू ऑपरेट द सेम डे, वी हैड टू डू Bangkok to Pune flight, और सेफ्टी इज़ लाइक समथिंग प्रायोरिटी फॉर अस, तो हम उसको भी रिस्क में नहीं डाल सकते थे। तो हमने जल्दी से वहाँ से रैप अप किया और फिर कुछ खाया पिया, वहाँ से हम निकल गए वापस से होटल के लिए। इफ़ यू गाइज वांट टू सी द पिक्चर्स, वहाँ पे कैसी पिक्चर्स आई हैं, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय बैंकॉक लेओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थोड़ा मोटिवेशन आएगा तो आई कैन मेक मोर लेओवर वीडियोज़। एंड ऑफ कोर्स मैं जितना हो पाएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊंगी, ये भी बहुत सारी ऐसी आने वाली है वीडियोज़। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।